हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसे आप चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाए यानी जड़ से समाप्त हो जाए, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं यानी सिम्टम है, बीमारी को पकड़ लेना, ये डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा काम है। जब तक आपका बीमारी पूरी तरह से पकड़ में नहीं आए, इलाज करना बड़े ही कठिन रहता है। रोगी को भी जागरूक किया जाता है इसलिए कि जिनको ये बीमारी है वो आसानी से समझ सके कि उन्हें बीमारी क्या है। यदि आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं, हार चुके हैं, उसके बाद भी आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसमें आपको क्या करनी चाहिए। लेप्रोसी एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। कई सारे कमेंट में भी आता है, कई लोग कहते हैं कि लेप्रोसी के जो मरीज हैं, सर आपका वीडियो बहुत ही खतरनाक और डरावना होता है। ऐसी बात नहीं है। जो मेरा वीडियो होता है इसलिए कि आप इस बीमारी को सीरियसली लें और इसके गंभीरतापूर्वक इस बीमारी पर विचार करें। यदि आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, मुंह भी आपका टेढ़ा हो सकता है, नाक भी आपका टेढ़ा हो सकता है। तो यदि आपका बीमारी जो है यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, क्या करने लगे? परेशान करने लगे। परेशानी में आपको क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जो ये दिमागी हालत है यानी मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, माइंड का जो पावर है धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन आपको यह महसूस नहीं होगा। किसी भी लेप्रोसी के मरीज को उन्हें नहीं पता होता है कि उनका मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है कुष्ठ रोग के कारण। यदि मेमोरी आपका लॉस हो गया है कुष्ठ रोग के कारण, तो एनाकार्डियम बेहतरीन दवा है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। एनाकार्डियम 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। मेमोरी इससे धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और इसमें यौन क्षमता, यौन दुर्बलता बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यानी वैवाहिक संबंध यानी विवाह के बाद या पहले कोई भी आपको बीमारी होता है तो उसको दूर करा लेना बहुत ही ज़रूरी है। यौन क्षमता को बिल्कुल ये जीरो कर देता है। यानी आपका जो यौन क्षमता है ये आपका बिल्कुल जीरो हो सकता है। मेमोरी लॉस कर सकता है, यौन क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। मेमोरी ऐसा लॉस कर देगा कि बहुत कुछ आपको याद ही नहीं रह पाएगा। इस लक्षण को भी आप नोट कर लें। और झुनझुनी शुरुआत होता है, झुनझुनी से थोड़ा सा भी कहीं पर लग जाए तो आपको तीव्र बिजली की तरह झटका महसूस होता है। कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न रहता है, चमड़ा मोटा रहता है, दही के छाली की तरह, भैंस के छाली की तरह, हाथी के चमड़े के समान मोटा होने लगता है, काला भी होने लगता है। यदि आपका चमड़ा काला होने लगे तो चिंता आपको अवश्य करनी चाहिए। कई लोगों को यह बीमारी होने के पश्चात
कई दवा लोग ले लेते हैं जहाँ पर फोड़ा निकलता है और उस दवा लेने के बाद फोड़ा कुछ आराम तो हो जाता है, लेकिन राउंड आपको सर्किल में गोल गोल उनको दाग, काले काले दाग हो जाते हैं। काले काले दाग होना ये थोड़ा आपको स्मार्टनेस को भी कम कर देता है और चिंताजनक भी है। यदि आपको लेप्रोसी मालूम चल जाए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, चमड़ा सुन्न रहता है, तो हाइड्रोकोटाइल 200 ये 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है और इसे आप बिल्कुल रोकथाम कर सकते हैं। कई मरीज इस दवा को आप समझते हैं कि इस दवा को लेने के बाद उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। हम फिर घोषणा आपको कर रहे हैं कि यह दवा जो है केवल और केवल रोकथाम के लिए है। इस दवा का यदि आपको लेना है, इसमें किसी भी तरह के आपको बहुत ज़्यादा सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये रोकथाम के लिए है। सलाह की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को बिल्कुल जड़ से ठीक करना यदि आप चाहते हैं। साबुन भी बहुत इसका जो प्रयोग करते हैं, ये पियर्सी करनी चाहिए। घटिया किस्म के साबुन, कास्टिक वाला साबुन आपको त्वचा का जो है आपका नुकसान काफ़ी हो सकता है। आपकी त्वचा को इस पार से उस पार जो दिखाई दे, इस तरह का साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। तेल में तुबरक ऑयल यानी चाल मुगरा का तेल इसको प्रयोग करनी चाहिए। हर दवा का डिटेल्स बताने में बहुत समय लग सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये मात्र 50 ml का 250 रुपये कीमत का पड़ जाता है। इससे बढ़िया है कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का ही प्रयोग करें। चमड़ा यदि सुन्न हो जाए, आपका चमड़ा क्या हो जाए, कहीं पर भी सुन्न हो जाए, तो कई इस टाइप का कोई भी कलम ले लीजिए, आसानी से मिल जाता है। ऐसे 4 जगह पर चमड़ा को काट करके तब आपको यह बताया जाता है कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। उससे बढ़िया है आप पिन हिला लीजिए, चिट्टी काटिए। आपको समझ में नहीं आए यदि चिट्टी काटने से, पिन हिलाने से, कलम हिलाने से, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। यदि आपका शरीर यानी चेहरा और शरीर का, हाथ का किसी भी हिस्से का या पूरे भाग का यदि रंग यदि काला होने लगे, यदि काला आप होने लगे और जो आपका स्किन है बूढ़े के तरह आप दिखाई देने लगे, यदि लगता है कि चमड़ा आपका बिल्कुल बूढ़े के समान हो रहा है, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का शिकायत हो रहा है। यदि आपका नाखून मोटा होने लगे, काला होने लगे, खराब होने लगे और इसमें शुरुआती दौर पर हल्का हल्का काला दिखाई देता है, नाखून बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसको बहुत लोग सीरियसली नहीं लेता है, तो नाखून काले भी होने लगते हैं, तो इससे भी आपको लेप्रोसी की शिकायत आपका हो सकता है। यदि आपको आँख से कम दिखाई देने लगे, आँख का पलक यदि गिरे नहीं या उठे नहीं, दोनों कंडीशन में आपको लेप्रोसी हो सकता है। पैर से चप्पल निकल जाए और आपको चप्पल बिल्कुल मालूम न चले कि कब निकल गया। यदि विद्यार्थी हैं आप, कलम को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहा है, ये भी लेप्रोसी का खास लक्षण है। घाव होना, हाथ में, तलहथी में या पैर के किसी हिस्से में घाव होना और जल्दी ठीक नहीं होना। कई लोग उसे सामान्य घाव समझकर इलाज कराते रहते हैं। कई जो जराही जो अपना दवाखाना चलाते हैं, उसमें जाने के बाद में कुछ दवा लोग ले करके दे देते हैं और आगे चलकर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये कुष्ठ रोग गंभीर बीमारी है। इसका हमेशा अच्छे डॉक्टर का ही फार्मूला काम होगा।
कहीं पर भी दिखाने से ये बीमारी ठीक नहीं होता है। जो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं वही डॉक्टर आपका सही सही इलाज कर पाएंगे। दुनिया में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन आपका जब ये बीमारी ठीक होगा तो अनुभवी डॉक्टर से ठीक होगा, जिनको लंबा इसका अनुभव है कुष्ठ रोग लेप्रोसी को ठीक करने का। जहाँ पर आपका त्वचा रंग बदलने लगे, सुन्न होने लगे, वहाँ का केश झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, ये खास लक्षण सिम्टम है आपका। और सबसे ज़्यादा आपका जो दिमाग है, मेमोरी है, मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा आपको वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा। एक ही बात को बार बार पूछेंगे, याद भी नहीं रहता है। कान मोटा हो सकता है, नाक पर भी आपको अटैक करके नाक को टेढ़ा कर सकता है, और पूरे शरीर में ये फोड़ा फोड़ा निकल सकता है। और दूसरी दवा का यदि आप इस्तेमाल किए, एमडीटी या अन्य दवा कोई उससे मिलता जुलता कंपोजिशन का, तो आपको ठीक हो करके वो काला काला दाग उसका पड़ने लगता है। एमडीटी से कभी भी बीमारी आपका जड़ से ठीक नहीं होता है। एमडीटी लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। यदि बहुत ज़्यादा बीमारी किसी को सताने लगा, उस समय में एमडीटी लेकर के कंट्रोल कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। एमडीटी सबको ये काम अच्छा से नहीं करता है, किसी किसी को ये कंट्रोल के वो रखता है, और किसी किसी को तो रिएक्शन भी कर जाता है। कई लोगों को कुष्ठ रोग सुनबहरी कह करके इसको हल्के में कभी न ले, एक गंभीर बीमारी है। और भारत सहित पूरा दुनिया में ये फैला हुआ है और बहुत ही ये खतरनाक बीमारी है। चूँकि हाथ पांव का उंगली जो है आपका ये ड्रॉप हो जाता है, तो बताइए यदि हाथ पांव का उंगली गिर जाए, झड़ जाए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर आप लोगों को एमडीटी दवा खाने के लिए सलाह दी जाती है। एमडीटी का दवा 1 साल का कोर्स है, ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन दवा छोड़ते ही पुनः बीमारी वापस आने लगता है। एमडीटी के साइड इफ़ेक्ट हैं, पूरा शरीर को काला कर देता है, पेशाब में जलन और आँखों से कम दिखाई देना, जॉन्डिस, ये शरीर में आपको जो शरीर में जगह जगह पर ये कालापन आने लगता है। और एमडीटी के दवा प्रयोग करने से उल्टी जैसा मन, चक्कर आपको आ सकता है। यानी दवा आप छोड़ेंगे तो बीमारी को धीरे धीरे वापस आने में समय नहीं लगता है और आसानी से वापस आ जाता है। खाने पीने में आपको ये आंवला आप यदि ले रहे हैं, इसको आंवला का सेवन करेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा वर्क देता है ये आंवला। और इस तरह से कुछ हमने लड्डू पर भी रिसर्च किया है, ये शरीर को पुनः अच्छा करने लगता है। ये लड्डू से जिनका ये जो शाइनिंग चला गया है, चेहरे का जो शाइनिंग है, शरीर का जो शाइनिंग है, इस टाइप का लड्डू का हमने जो रिसर्च किया है, अब रिसर्च इस पर जारी ही है। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगता है और आने वाले कई मरीजों को तो हमने दिया है टेस्ट करने के लिए, वो लेते भी हैं। बहुत अच्छा वर्क है इसका। तो विटामिन सी का प्रयोग, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है। इसके सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलता है। और फल फ्रूट्स खाएं, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स, और फल फ्रूट्स आपको लें, हरा सब्जी सलाद ये सब लें। मीट मांस मछली अंडा मना नहीं है, लेकिन फिर भी कम खानी चाहिए। ज़्यादातर शाकाहारी भोजन करें और विटामिन सी लें, ताकि स्किन को पूरा जड़ से पहले से सुंदर भी बनाया जा सके। बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको करनी क्या चाहिए, सलाह आपको लेना बेहद ही ज़रूरी है। यदि आपको
लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी यानी इससे काफ़ी परेशान है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट करके मैसेज करके अपना परिचय देकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9817575333 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में खाने में हेल्दी चीज खानी चाहिए। दूध, दही, दाल, घी जितना शरीर को आपको स्ट्रांग कर दे यानी मजबूत कर दे, शरीर को जो स्ट्रांग करे, जो मजबूत करे, उसी भोजन को आपको लेनी चाहिए। लंबे समय तक होटल का खाना, कैंटीन का खाना और विदेश में जा रहे हैं तो काफ़ी आपको सावधानी से रहनी चाहिए ताकि कुष्ठ रोग लेप्रोसी आपको न लगे। टाइमली खाना खाना और फल फ्रूट्स लेना, ये गरीबी के कारण और रिच डाइट नहीं मिलने के कारण आपको ये बीमारी हो जाता है। ये तो आपको होम्योपैथिक दवा का बारे में भी हमने बताया है। कोई भी सवाल छूट जाए उसका भी सलूशन आपको मिलेगा। यदि आप धूप में जा रहे हैं तो आपको धूप में तरह तरह का दिक्कत होता है, जाने में काफ़ी कंप्लेन होता है और चेहरे का ये जो शाइनिंग है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। चेहरे का शाइनिंग जिनका वापस चाहिए, चेहरे का जिनका भी वापस शाइनिंग चाहिए, इस टाइप का दवा जो रिसर्च हुआ है काफ़ी स्वादिष्ट होता है, हेल्दी होता है। इससे आपका शाइनिंग वापस आ जाएगा। और ये तो कहीं पर भी, ये तो अच्छी क्वालिटी, अच्छा से ढंग से बननी चाहिए। इसको बढ़िया से बनाकर यूज करने से रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। ये आंवला तो हरा हरा सब्जी, ये सब चीज़ तो खा रहे हैं, इसका भी आपको प्रयोग करनी चाहिए। और इस पियर साबुन जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। धूप में कम से कम निकले और ठंड के मौसम में कभी भी हीटर का प्रयोग करके आग के पास बिल्कुल ना बैठे। फिर सुनिएगा, आग के पास बिल्कुल ना बैठे। ठंड का मौसम आ गया है, आग के पास बैठेंगे तो फोड़े फोड़े निकलने लगता है, जिससे लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी परेशानी हो सकती है। मरीज को, लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं, उनका मेमोरी, आज के वीडियो में मेमोरी जरूर लॉस आप लिख लीजिए। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, मुंह का टेढ़ा होना, ये सब तो हम बताए ही हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमीर रोगी जो है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग के जो मरीज हैं, जो पैसे से संपन्न हैं, वो तो कैसे भी इलाज कराकर अपना बीमारी को ठीक करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब पेशेंट हैं उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपचार करा सकते हैं। तो इसका भी कोई खास, यदि कोई है तो सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर का जो है उनका सैलरी है, मुफ्त में दवा सरकार दे देती है। प्राइवेट डॉक्टर को कोई पैसा नहीं देता है, ये मरीज से भी उसको लेनी पड़ती है। यदि कोई मरीज लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत उसे हो गया है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उन लोगों का भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक भी लोग छूटे नहीं, पैसे गरीबी की वजह से उनका इलाज ना हो पाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए, गरीब रोगियों की सेवा कैसे की जाए, आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि दवा कोई खरीद के तो किसी को देगा नहीं, और मरीज गरीब है तो क्या किया जाएगा, हाइड्रोकोटाइल, मरीज यदि गरीब है तो हाइड्रोकोटाइल 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक उसे लेनी चाहिए। और पैसा की व्यवस्था वो धीरे धीरे कर पाएंगे तो उसका दवा ट्रीटमेंट ठीक से चल पाएगा। लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।
काफ़ी मान सम्मान देते हैं, क्योंकि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ बताते हैं। और ये लेप्रोसी के मरीज हैं तो एक बीमारी के साथ उनको कई बीमारियां भी उन्हें होने लगती है। यदि कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो जाए तो मेमोरी तो लॉस होगा ही, यौन संबंध बनाने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगा। और इसके साथ कई लक्षण को हमने बताया है। तो इस टाइप के इतने सारे लक्षण आता है और इसका उपचार सिर्फ होम्योपैथिक में ही है। होम्योपैथिक दवा को आप लीजिएगा, कष्ट आपका जरूर मिटेगा। और किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं 9801757533। इस पर आप संपर्क कर लीजिए। संपर्क करके आपका संपूर्ण सलूशन हो पाएगा। गरीब हो या अमीर हो, सबका इलाज जरूरी है और इलाज सबकी होनी भी चाहिए। यही डॉक्टर का सही कर्तव्य है। तो गरीब मरीज भी ना छूटे, हमारी कोशिश रहेगी। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।